आज हम आप लोगों को टेक्स्ट बुक के तीसरे और चौथे लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान यह रखेंगे कि तीसरे लेसन से 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं और 4 नंबर के भी प्रश्न आते हैं। तो पहले हम इसी में आपको 2 नंबर के प्रश्नों को बताएंगे और बाद में आपको 4 नंबर के प्रश्न के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पहला प्रश्न कि व्हाट हैपेंस, क्या होता है या क्या होगा इफ़ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट, यदि हम लोगों के बारे में और भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्व निर्णय देते हैं, पूर्व से निर्णय कर लेते हैं तो क्या होता है या क्या होगा। तो उत्तर है इफ़ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, यदि हम लोगों को के बारे में या पूर्व की घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान करते हैं, पहले से निर्णय देते हैं, ऐसी स्थिति में वी क्रिएट अनकॉल्ड इनमीज, तो हम ढेर सारे शत्रु बना लेते हैं एंड हार्डशिप, और ढेर सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। तो यदि हम लोगों के बारे में और भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्व से निर्णय करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं, तो हम ढेर सारे अनचाहे शत्रु बना लेते हैं और ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। फिर से, इफ़ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स वी क्रिएट अनकॉल्ड इनमीज एंड हार्डशिप। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी, तो कहते हैं कि शत्रुता को निष्क्रिय करने का, शत्रुता को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा मेथड क्या है कि हम शत्रु रहित हो जाएं, शत्रु से हीन हो जाएं, शत्रुता को नष्ट कर दें। तो उत्तर है द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी, सबसे अच्छा तरीका है शत्रुता को नष्ट करने का, शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका है इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स, कि हम दूसरों के बारे में गलत ना सोचें, दूसरों के बारे में हम कभी भी गलत टिप्पणियाँ न करें, गलत विचार न रखें। अनटिल दे ट्राई टू हार्म यू, जब तक वे आपको नुकसान न पहुंचाएं, जब तक दूसरे लोग आपको नुकसान न पहुंचाएं, आप उनके बारे में बिल्कुल भी गलत न सोचें। एंड ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स, और उनकी गलतियों को ओवरलुक करने की कोशिश करें, उनकी गलतियों को छोड़ने का प्रयास करें, उनकी गलतियों के बारे में न सोचें। एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके, जब तक संभव हो सके, जितना संभव हो सके आप उनकी गलतियों को अनदेखा करें, उनकी गलतियों को ओवरलुक करें। तो फिर से शत्रुता को नष्ट करने का, शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों के बारे में गलत ना सोचें, दूसरों के बारे में या दूसरों के लिए बुरा मत सोचें जब तक कि वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तथा उनकी गलतियों को जहां तक संभव हो सके वहां तक अनदेखा करने का प्रयास करें। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, कहते हैं जो हमारे खिलाड़ी साथी हैं और जो स्कूल के साथी हैं उनमें अंतर क्या है, हम कैसे उनमें डिफरेंस करते हैं, हमारे जो खेल के साथी हैं, हमारे जो स्कूल के साथी हैं, उन लोगों में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है। तो हम अंतर देखते हैं कि यू कैन हैव योर ओन वे विथ प्लेमेट्स, साथियों के साथ जो आपके खिलाड़ी साथी हैं उनके साथ आपका व्यवहार मनमाना पूर्ण होता है। बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, बट विथ स्कूलमेट्स,
क्योंकि वे आपके साथी आपको अच्छी तरह से जानते हैं। जो आपके खिलाड़ी साथी हैं वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, इसलिए आप उनके साथ मनमानी कर सकते हैं। लेकिन विथ स्कूलमेट्स, लेकिन जो स्कूल के साथी हैं, यू कैन नॉट डू दिस, आप ऐसी मनमानी नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू कंसीडर, आपको उनको समझना होगा, देयर ओन नीड्स, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा, एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, और उनके साथ आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है, उनके साथ तालमेल बनाने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से, जो आपके खिलाड़ी साथी हैं आप उनके साथ मनमाना कर सकते हैं, क्योंकि वे आपको भली भांति जानते हैं, आपसे वे भली भांति परिचित हैं। लेकिन जो आपके स्कूल साथ के साथी हैं आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स, आपको भी उनकी ज़रूरतों को भी समझना होगा, एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, और उनके साथ आपको संतुलन बनाने की ज़रूरत है, तालमेल बनाने की ज़रूरत है। तो एक बार फिर से, यू कैन हैव योर ओन वे विथ प्लेमेट्स बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, बट विथ स्कूलमेट्स यू कांट डू दिस, यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स एंड विल हैव टू एडजस्ट विथ देम। अब हम आपको चौथा प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो आपको सामान्य वे पे 4 नंबर के प्रश्न में अक्सर आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आप इसको अच्छे से देखिए। कहता है एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए, बतलाइए, ट्रू इक्वलिटी इज ओनली ट्रू मोरलिटी, कि ट्रू इक्वलिटी जो सही बराबरी है, जो असली बराबरी है, वास्तविक बराबरी है, इज़ द ओनली ट्रू मोरलिटी, वही सच्ची नैतिकता है, आर ट्रू विजडम, अथवा वही सही बुद्धि है, सही बुद्धिमानी है। इस बात को आपको व्याख्या करनी है। तो उत्तर है ट्रू विजडम रिक्वायर्स, जो हमारी सही बुद्धि है, रिक्वायर्स, उसको ज़रूरत होती है, दैट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, कि सबके साथ आपको बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, करना होगा। हमारी जो सच्ची बुद्धिमानी की मांग है, जो सच्ची बुद्धिमानी का तकाजा है, जो सच्ची बुद्धिमानी की रिक्वायर या डिमांड है, वह यह है कि हमको सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। सो दैट, ताकि देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, ताकि समाज में किसी तरह के संघर्ष की स्थिति, किसी तरह के विरोधाभास की स्थिति न पैदा हो सके। रिजल्टिंग इन, और उसका परिणाम क्या निकलेगा? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, उसका परिणाम निकलेगा शांति और समृद्धि। अर्थात यदि हम समाज में सबको बराबर का दर्जा देंगे, सबके साथ बराबर का व्यवहार करेंगे, तो समाज में आपस में संघर्ष की स्थिति, विरोधाभास की स्थिति नहीं होगी, और परिणाम यह निकलेगा कि समाज में शांति और समृद्धि बढ़ेगी, शांति और समृद्धि का माहौल होगा। एंड ट्रू मोरलिटी, और जो हमारी सच्ची नैतिकता है, वाई शुड देयर बी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन वेल्थ एंड स्टेटस, तो जो हमारी सच्ची नैतिकता है वह सबके अंदर बराबर पैदा होते हैं, या सबके अंदर बराबर होनी चाहिए। व्हेन एवरीबडी इज बॉर्न इक्वल, जब हम सब लोग एक समान पैदा हुए हैं, तो धन और स्टेटस के आधार पर, धन और पद के आधार पर फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, भेदभाव क्यों है? धन और धन और स्टेटस, ओहदे के आधार पर, धन और दौलत और पद के आधार पर भेदभाव क्यों होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? दस इट कैन बी सेड, इसीलिए यह कहा जाता है दैट ट्रू इक्वलिटी इज ओनली ट्रू मोरलिटी, कि जो सच्ची बराबरी है वह सच्ची नैतिकता है, एंड ट्रू विजडम,
वही सही बुद्धिमानी है। तो फिर से, ट्रू विजडम रिक्वायर्स दैट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल सो दैट देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी रिजल्टिंग इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड ट्रू मोरालिटी, why should there be discrimination based on wealth and status when everybody born equal? Thus it can be said that true equality is only true morality and true wisdom। कहते हैं कि सच्ची बुद्धिमानी की आवश्यकता यह है कि हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए ताकि समाज में किसी तरह का विरोधाभास या संघर्ष की स्थिति न पैदा हो, परिणाम स्वरूप समाज में शांति और समृद्धि फैले। और जो सच्ची नैतिकता यदि है तो लोगों में धन और ओहदे के आधार पर भेदभाव क्यों है, जबकि सभी लोग बराबर पैदा हुए हैं। जब पैदा होते हैं तो सब एक समान होते हैं। इसीलिए ऐसा कहा गया है कि ट्रू इक्वलिटी इज ओनली ट्रू मोरालिटी एंड ट्रू विजडम। अब हम लोग चौथे लेसन के प्रश्नों को देखेंगे। ये पोयम के प्रश्न हैं, तो पोयम के प्रश्नों के बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ। कहते हैं कि व्हाट इज़ द अटायर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की पोशाक है, जो पृथ्वी का आभूषण है, आवरण है, पहनावा है, वह क्या है। तो द अटायर ऑफ द अर्थ इज वाटर, पानी का जो पहनावा है, पानी की जो पोशाक है वह है वाटर ऑफ द सीज, समुद्र का पानी, एंड ग्रीनरी ऑफ द लैंड, और जो हमारी धरती है, स्थल है, उसकी हरितिमा, उसका हरा भरा हरियाली। तो कहते हैं कि पृथ्वी की पोशाक है समुद्र का पानी और थल की हरियाली, स्थल की हरितिमा, स्थल की हरियाली हमारे धरती की पोशाक है, धरती का आवरण है, आभूषण है, पोशाक है, पहनावा है। अगला प्रश्न है व्हाई डज ही, या द पोएट, वहाँ द पोएट होना चाहिए, सॉरी ही गलत लिख गया है, उसको अच्छे समझ लीजिएगा, वो द है, THE होना चाहिए। द पोएट रिगार्ड अर्थ एज ए फ्रेंड। तो कहते हैं कवि ने पृथ्वी को मित्र क्यों माना है, कवि ने पृथ्वी को मित्र क्यों समझा है। तो द पोएट रिगार्ड्स अर्थ, कवि ने पृथ्वी को एज ए फ्रेंड, एक मित्र के रूप में माना है, एक मित्र की तरह माना है। बिकॉज, क्यों, इट प्रोवाइड्स अस, क्योंकि यह हमें देता है, फूड एंड वाटर, भोजन और पानी, टू लिव ऑन, जीवित रहने के लिए, हमारे जीवन के लिए जो हमारी पृथ्वी है वह हमें भोजन और पानी देती है। एज वेल एज परमिट सिटीज एंड गार्डन टू ग्रो ऑन इट, ठीक उसी तरह से वो अपने ऊपर शहरों के निर्माण की, बगीचों को बढ़ाने की, बगीचों को, जंगल को पैदा करने की भी अनुमति देती है। इसलिए कवि ने पृथ्वी को मित्र के रूप में संबोधित किया है। फिर से, द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज ए फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर टू लिव ऑन। कवि ने पृथ्वी को मित्र के रूप में इसलिए माना है क्योंकि पृथ्वी हमें भोजन और पानी देती है जीवित रहने के लिए, और शहरों के निर्माण की इजाज़त देती है, अपने ऊपर पौधों को, पेड़ पौधों को, जंगलों को, बगीचों को उत्पन्न करने की इजाज़त देती है। इसलिए पृथ्वी को कवि ने मित्र के रूप में माना। तो द पोएट रिगार्ड्स अर्थ एज ए फ्रेंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस फूड एंड वाटर टू लिव ऑन एज वेल एज परमिट्स सिटीज एंड गार्डन्स टू ग्रो ऑन इट। थैंक यू। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।